हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमारी ये अलजेब्रा की सीरीज है और आज आपका 5th नंबर लेक्चर रहेगा। और 5th नंबर लेक्चर में जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके 41 से लेकर 50 तक के। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, और टॉप 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके साथ अलजेब्रा के अलावा हम ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन भी करेंगे, जो कि मैंने बताया था आपको। अपनी जो कंप्लीट सीरीज है, ये अपनी ये सीरीज वेब सीरीज है पूरी की पूरी, जिसके अंदर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री है। 200 प्रत्येक के हैं। और ये जो आपकी सीजीएल सीपीओ जो भी एग्जाम है, और ये पूरी की पूरी सीरीज है ना आपकी, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ फ्री है और इसका वीडियो लेक्चर भी फ्री है। तो आप वीडियो के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वैसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो शिक्षा युग 2.0। तो पहला क्वेश्चन आज करते हैं हम यहां से। पहला क्वेश्चन आज का ये है 41। यदि x प्लस 6y बराबर है 8, 8 के हैं, xy बराबर है 2, जहां x ग्रेटर देन 0, x क्यूब प्लस 216 y क्यूब क्या होगा, ये सोल्व करना है। तो यहां से आप एक काम कर सकते हो, जो x प्लस 6y है जो बराबर किसके 8 के है, तो दोनों तरफ अगर हम क्यूब कर देंगे, यहां भी क्यूब और यहां भी क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी 6 का क्यूब कितना होता है 216 वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस 3xy। 3 जो है आपका फॉर्मूले में x की वैल्यू x है, y की वैल्यू 6y है, और फिर क्या हो जाएगा आपका इनटू में x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 8 है। और यहां जो इसका 8 का क्यूब होता है 8 8 64, और 64 8 कितने होते हैं मल्टीपल में 512 हो जाते हैं। कितने हो गए 512 हो गए। अब यहां से आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब, ठीक है। और यहां से कितने हो जाएंगे आपके 3 गुणा में 6 गुणा में 8, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आपके हो जाएंगे 2 गुणा में ना सॉरी 3 गुणा में एक्स वाई कितना होता है आपका 2 होता है, मल्टीपल में 6 और मल्टीपल में आपके 8 हो जाएंगे, और किसके बराबर 512 के बराबर हो जाएंगे। यहां से 3 दूनी 6 और 6 6 36, 3 दूनी 6 6 6 36, 36 दूनी 72, और 72 144 288 हो जाएंगे। इनका मल्टीपल कितना हो जाएगा 288। तो एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब बराबर कितना होगा 512 माइनस 288 हो जाएगा। 288 हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा। 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचे आपके 10, 10 में से 8 गए आपके बचे 2, यहाँ बचे आपके 4, 4 में से 2 गए 2, 224 आपका बचेगा। 224 224, तो 224 आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। क्लियर है भाई, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है ना। तो जो फॉर्मूला लगा था वो फॉर्मूला ध्यान में रख लेना कि फॉर्मूला क्या लगाया हमने। दरअसल हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो ये यूज किया है, a प्लस बी का क्यूब। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में क्या होता है a प्लस बी। ये तो हमने फॉर्मूला दरअसल यूज किया है। इस फॉर्मूले में हमने ये पुट किया है, ये फॉर्मूला ये है एक्स क्यूब यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये a प्लस बी की वैल्यू जो थी यहाँ पे 8 है, वो 8 यानी कि, और 8 का क्यूब 512। ये फॉर्मूले में अप्लाई करके हमने इसको सोल्व किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो आप, और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसी आपकी इच्छा है वैसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन आज का देखें आप, x प्लस वाई प्लस 30, ठीक है, और यहां दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9 की वैल्यू क्या रहेगी। तो यहां से आप एक काम तो कर ही सकते हैं, इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -30। ये जो प्लस के वाई है उधर जाके माइनस के 30 हो जाएंगे। अगर मैं क्यूब कर दूं इन दोनों का, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और इंटू में x प्लस वाई, इंटू में x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है -30 है, और उधर को मैंने क्या करना है इसका क्यूब कर देना है, ठीक है, इसका मैंने कर देना है क्यूब। तो इसका क्यूब कितना होगा भाई, यहाँ पे 30 है क्या, क्वेश्चन में देखना भाई, क्योंकि ऑप्शन मैच होता नहीं है।
या तो हो सकता था ये 3 हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये 30 की बजाय 3 होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन देख के लगता नहीं है। तो ये भी यहाँ पे फिर अपना होना चाहिएगा ओनली 3। ठीक है, कितना होना चाहिए आपका? 3 होना चाहिए। ठीक है, ये होगा आपका फिर 3। तो यहाँ पे भी कितना होगा? -3। और यहाँ पे -3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 3 9 3 -27। ठीक है, -27 हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? यहां से जो हमें चाहिए x³ प्लस y³ और ये माइनस के 3 है, अगर ये करते हैं तो -3 और +3 कितने हो जाए? -3 3 9 xy। और यहां से जो -27 है ना, तो -27 में से अगर हम 9 इधर ले आएंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे, या आप बोल सकते हो दोनों साइड 9 9 जोड़ने पर। तो यहाँ 9 हो जाएंगे तो उधर के बचेंगे -18 बचेंगे। कितने बचेंगे? -18 बचेंगे। x³ प्लस y³ -9xy प्लस 9 बराबर है -18। तो -18 बचेंगे। ऑप्शन ए का करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 नहीं था, ओनली 3 था। क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चन था सेकंड। इससे आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 का क्वेश्चन ये आपके सामने है, देखना क्या है। ये दिया है x बराबर है क्या? 4 प्लस रूट 15। 4 प्लस रूट 15 दे रखा है। तो x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू क्या रहेगी? तो ये बात ध्यान में रखने की है आपको। क्या करना है? अगर x बराबर है 4 प्लस रूट 15 है, तो 1 अपॉन x कितनी हो जाएगी? 4 माइनस रूट 15 हो जाएगी। सॉरी भाई। तो ये ध्यान रखना कि जब ये इस दोनों का स्क्वायर करते हैं और इनका डिफरेंस निकालते हैं तो 1 के बराबर आता है ना, तो 1 अपॉन के बाद ही सिर्फ और सिर्फ निशान ही चेंज होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो हम यहां से अगर सोल्व करते हैं तो x प्लस 1 अपॉन x करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो ये तो माइनस प्लस कट जाएंगे और 4 4 8 हो जाएंगे। तो x प्लस 1 अपॉन x किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो x² प्लस 1 अपॉन x² कितना हो जाएगा? 8 8 64, और 64 में से 2 घटा देंगे तो 62। जो कि फॉर्मूला आपको याद ही होगा ना, कि मैंने बताया था कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला कि a प्लस 1 अपॉन ए बराबर अगर x के होता है तो a² प्लस 1 अपॉन a² किसके बराबर हो जाएगा? x² माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हम कर चुके थे, इस फॉर्मूले में हमने पुट किया है। तो इस फॉर्मूले में पुट किया है, या a मान सकते हो x मान सकते हो, वैसी की वैसी बात है। तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम कैसे? देखो एक बार, ये है a² प्लस b² प्लस c² जो कि बराबर है 6.25 के। उधर दिया है ab प्लस bc प्लस ca जो कि दिया है 0.52 के। तो आपको सोल्व क्या करना है? a प्लस b प्लस c का मतलब a प्लस b प्लस c को सोल्व करना है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद दिलवा दूं मैं कि a प्लस b प्लस सी का अगर हम क्या कर दें? स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। ये फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। दरअसल ये फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो कैसे सोल्व कर पाएंगे देख लेना एक बार भाई, कैसे सोल्व करेंगे आप। तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। हाँ, यहां हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी, तो यहां हम रखेंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, जो हमें पता नहीं है। a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू कितनी है? 6.25। तो यहां जो वैल्यू रखेंगे 6.25 हमने वैल्यू रख दी, प्लस में 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.52। 0.52 है। क्लियर है? तो यहां से हमें क्या करना है? ये 6.25 है, और यहां से जो भी है तो 52 104, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें जोड़ेंगे तो 7 पॉइंट और 6.25, और ये कितना हो जाएगा भाई? 52 104, तो 1.04, ये हो जाएगा आपका 9277, 7.29। तो 7.29 हो जाएगा। कौन?
ए प्लस बी प्लस सी, और इधर स्क्वायर है तो इधर का मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं फिर, ठीक है। इधर स्क्वायर है तो इधर का स्क्वायर रूट मैंने ये कर दिया। चलो अच्छी बात है, ये कर दिया। इसके बाद दरअसल क्या होना है कि यहाँ पे कोई आंसर मैच नहीं होता, कोई बात नहीं। इसको और सोल्व करेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है, 729। अगर पॉइंट हटा दे, पॉइंट को एक बार हटा दे तो 729 होता है किसका, 27 का। तो 27 का यानी कि 2.7 आ जाता है, 2.7 आ जाता है। कौन, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ना, एक बात ये भी ध्यान में रखने की है, ये बराबर किसके होता है, प्लस माइनस के बोलते हैं इसको। अगर ऐसी कोई कंडीशन दे देता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ये वाली, ये कंडीशन ध्यान में रख लेनी है कि ए प्लस बी प्लस सी छोटे हैं 0 से, ए प्लस बी प्लस सी छोटे हैं 0 से। यानी कि ये जो आपने आंसर निकाला ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका या तो प्लस का आएगा या माइनस का। तो छोटे हैं तो ये प्लस माइनस का मतलब है माइनस का 2.7, माइनस का 2.7। तो देखो प्लस माइनस है और ये माइनस है, तो इसने ये कंडीशन अगर दे दी ना, ए प्लस बी प्लस सी छोटे हैं 0 से, लेस देन 0, तब आपको माइनस लगा देना है, अदरवाइज आप सीधा प्लस में भी पुट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, ये 44 का। ओके, इससे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करो भाई एक बार। चलो हम देखते हैं आप कितना पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 45 जल्दी सोल्व करके बताओ कि आपका आंसर क्या आया है। यहां दिया है x बराबर 5t और y बराबर है 1/3 इंटू टी प्लस 1। t का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x बराबर है 3y है, x बराबर है 3y है। हो गया भाई सॉल्यूशन? हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम करवाएंगे, टेंशन मत लेना बस। चलो करते हैं सॉल्व। यहां जो एक वैल्यू दे रखी है ना, वो x बराबर है 5t दे रखी है। क्लियर है भाई? एक वैल्यू और दे रखी है, x बराबर है 3y के दे रखी है, x बराबर है 3y दे रखी है। तो x बराबर 5t और x बराबर है 3y, तो मैं यहाँ x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3y बराबर है 5t लिख सकता हूँ, और y बराबर है क्या लिख सकता हूं मैं, 5t/3 लिख सकता हूं। यहां तक मुझे कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है x बराबर है 5t, x बराबर है 5t और x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो x की जहां वैल्यू हुआ 3y में रख सकता हूं, 3y बराबर 5t। तो 3y, y बराबर 5t/3। अब जो कंडीशन है कुछ इस प्रकार की, ये जो कंडीशन दे रखी है, तो y, ठीक है, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5t। y की जगह क्या लिख सकता हूं, मैंने ये लिख दिया, y की जगह 5t/3, y की जगह 5t/3 इज इक्वल 1/3 इंटू में t प्लस 1 है। ये है, दोनों तरफ 3 से मल्टीपल करने पर 3 आपका कैंसिल हो जाता है, और यहां क्या बचेगा, 5t इज इक्वल टू टी प्लस 1, t+1 बचेगा। ये t इधर आके घट जाएगा आपका, तो 4t इज इक्वल टू, यानी कि 4t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के, और t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे नहीं हो आप, समझते हो इस बात को। तो ये इतनी सी बात थी और कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन है। चलो भाई प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 46 पे। अब आपको लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल होंगे, या किसी को लगता है कि आसान है, जो भी है, लेकिन जैसे ये सीरीज कंप्लीट होगी, आप हैंड रिटन नोट्स आप बनाओगे ना, तब आपको लगेगा कि इतना मैटर आपका तैयार हो जाएगा, तब जाके खुशी मिलेगी, हाँ बहुत कुछ किया हमने। यहां देखें, x है ग्रेटर देन 0, यहां एक वैल्यू दे रखी है क्या, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, जो कि है 2260, और हमें चाहिए कि इसकी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अगर मैं इसको 2 से वो कर देता हूं रूट में, तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से ही जाके इसका ही स्क्वायर करके ये वैल्यू पहुंची होगी। तो उधर जाके फॉर्मूला याद है, कहीं ना कहीं इसमें से 2 घटाए होंगे, तो ये 2260, 2 घटाने के बाद 2260 हैं,
तो ये 2 जोड़ देंगे वापिस तो 2209 हो जाएंगे। 2209 का रूट क्या होता है, क्योंकि यहाँ की जो वैल्यू है उसी का स्क्वायर ये था, इतना तो जानते हो। तो कितना हो जाएगा, अगर लास्ट में 9 है तो ये तो लास्ट का डिजिट 3 आएगा या 7 आएगा। 22 है तो 4 चौके 16, 5 पंजे 25, इससे ज्यादा जाता है। तो यानी कि ये संख्या या तो 43 हो सकती है या 47 हो सकती है। तो आपको ही पता, कहीं ना कहीं 2 घटाने के बाद ही यह 47 आ सकते हैं, यानी इसमें 2 जोड़ने के बाद स्क्वायर हो सकता है। तो ये संख्या 47 है यहाँ पे, तो ये संख्या 47 है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसमें 2 जोड़ के स्क्वायर रूट कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। आप वापिस जा सकते हो, इस संख्या से स्क्वायर करके देखोगे 7 7 49, 49 में से दोगे 47, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो 49, 49 का स्क्वायर कितना होता है 2209, फिर -2। यहां भी आपने स्क्वायर करके -2 की, यहां भी आप वापस भी जा सकते हो। अब एक तो वैल्यू ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और हमें चाहिए एक्स की 5 और 1 अपॉन एक्स 5 ये चाहिए। तो x3 ले ले हम, इसका अगर मैं क्यूब कर दूं तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 7 7 49 और 343, 343 माइनस में कितना हो जाएगा, कितना होता है भाई 3ab। तो 7 3 21, 7 3 21 इसमें से घटा देंगे तो 21 घटाने के बाद कितने बचेंगे, यहां बचेंगे 2 2 और यहां बचेंगे आपके 3, 322, 322। अब ये स्टेटमेंट एक मान लेता हूं मैं इक्वेशन, और ये मान लेता हूं मैं 2 नंबर। दोनों का अगर मल्टीपल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल 1 और मल्टीपल 2, दोनों के अगर मल्टीपल कर देता हूं मैं तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स 5 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स, फॉर्मूला कई बार बता चुका हूं भाई मैं ये आपको। तो ये हो जाएगा आपका 47 इंटू 322, ठीक है। तो x5 प्लस 1 अपॉन x5, और यहां इनका मल्टीपल करते हैं 7 दूनी 14, और यहां x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, तो 7 दूनी 14, 14 में से 7 गए 7, है ना, 7 दूनी 14, और यहां 14 में से 7 गए 7, तो यानी कि लास्ट डिजिट 7 आएगा, लास्ट डिजिट 7 यहाँ पे है 15127। तो ये सोल्व करके 15127 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। क्लियर है भाई। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब हम दोनों का मल्टीपल करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब का हम स्क्वायर मल्टीपल करते हैं, तो एक बार इसका मल्टीपल इसके साथ होगा और एक बार इसका मल्टीपल इसके साथ होगा, फिर दोबारा इसका मल्टीपल इसके साथ होगा और इसका मल्टीपल इसके साथ होगा। तब अपना ये हो जाता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि ये हो जाता है। तो इसकी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7 है और इन दोनों की वैल्यू 47 गुना 322 थी, और ये आपका सोल्व करके 15127 आपका आंसर आ जाता है, 15127 आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है भाई। तो इससे अगला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है भाई। चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो एक बार। क्या था भाई क्वेश्चन, ए प्लस ना सॉरी ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल -1। चलो भाई जिसका आंसर आ गया ठीक है, नहीं तो हम सोल्व कर लेते हैं। अब दोनों का अगर मैं जोड़ कर दूं तो ए बी नीचे आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है, इधर जाके बराबर किसके था -1 के, तो बराबर माइनस ए बी हो जाएगा, इधर आके ये किसके हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से हमने सोल्व किया तो अपने पास ये स्टेटमेंट
तैयार हो जाती है। अब हमें जो सोल्व करना है वो ये सोल्व करना, 6 इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर मैं सोल्व करूं तो 6 इंटू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर है 0 है। किसके बराबर है, ये वाली स्टेटमेंट 0 के बराबर है। तो 0 के साथ कितना भी मल्टीपल क्यों ना हो जाए, अब तो 0 ही रहेगा। क्या रहेगा, 0। तो ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा आपका, ऑप्शन 0। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 0 वाला। बढ़ते हैं एक कदम और अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो, बताओ जरा, बोलो भाई कौन सा बच्चा ऐसा है जो सोल्व करेगा, जल्दी से सोल्व करके बताओ। आपका आंसर क्या आएगा। यहां जो दिया गया क्वेश्चन है p की पावर 4 है, ये आपके 43 54 और फिर -1 अपॉन पी की पावर 4 है, और चाहिए कि आपको p क्यूब -1 अपॉन पी क्यूब। तो एक काम करोगे ना आप, चलो मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन से इस स्टेटमेंट को हम सोल्व करेंगे ना, तो p4 प्लस 1 अपॉन p4, क्योंकि ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये इतना बच जाएगा 43 54 बच जाएगा। और यहाँ पे A4 P4 लिखना है मुझे, ये कितना है, P की पावर 4 है। तो हमें तो ये P क्यूब चाहिए, तो P क्यूब डायरेक्ट तो आ नहीं सकता, तो P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन P स्क्वायर कितना होता है, इसमें 2 जोड़ के हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां से आना चाहिए 43 56 6 है तो लास्ट के तो 6 या 4, यानी कि 43 56, क्योंकि ये यहाँ जो वैल्यू है उसमें से 2 घटाने के बाद देते हैं स्क्वायर करके, तो 5 पंजे 6 6 36 7 7 49, एक तो 6 आएगा और दूसरा ये 4 या 6 आएगा, तो सीधी 64 तो हो ही नहीं सकता स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 66। क्लियर है। तो ये भी तो हो सकता है p-1 अपॉन p बराबर है 8, बराबर है 8। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 8 8 64, जब माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो स्क्वायर करके 2 जुड़ जाते हैं, और प्लस से ही प्लस में जा रहे हैं तो स्क्वायर करके 2 घट जाते हैं। यहां से हमें पता चल गया p-1 अपॉन p की वैल्यू 8 है, p-1 अपॉन p की वैल्यू 8 है। हमें क्या चाहिए, p क्यूब -1 अपॉन p चाहिए, तो p क्यूब -1 अपॉन की p क्यूब कितना हो जाएगा, हमें पता है 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, 512 होता है। फिर ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे, प्लस में कितने हो जाएंगे, 3, जो भी है ये वैल्यू है 8 दिए 24 24 और इसमें जुड़ जाएंगे जो कि 536 हो जाते हैं, 512 24 36 536 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 536, ऑप्शन ए का, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर चलेंगे हम थोड़ा सा और आगे। ये है आपका x प्लस वाई 14 बराबर है 14 है या 14y है, भाई ये क्या है, ये मुझे लगता है बराबर 14 होने चाहिए थे शायद, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक वगैरह हो जाती हैं, ये बराबर 14 होने चाहिए थे। अगर यहां से x प्लस वाई बराबर है कितने हैं 14, क्यूब कर देते हैं, दोनों साइड में क्यूब कर दिया, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 14 है, और उधर 14 का क्यूब है, 14 का क्यूब है, 14 का क्यूब मुझे अब नहीं पता, देखते हैं 14 क्यूब क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 14 3 42 प्लस 42 एक्स वाई, ठीक है, जो हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 42 एक्स वाई हो गया
किसके बराबर, 14 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16, 6 और 6 चौके 24, तो लास्ट में 4 और 4 2 4, तो 2 4 44, 6 7, तो 2744 होना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखना, 2744 होना चाहिए, ऑप्शन ए का। चेक करके देखना भाई, 2744 आपका आंसर होना चाहिए। इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका 50। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 का, और 50 का आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो फिर आप सोल्व भी करेंगे। आपके लिए मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सोल्व करके बताएंगे आप कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा। बताना भाई आपका आंसर क्या रहा है किसी का सॉल्यूशन आया कुछ? नहीं करते हैं बच्चे, चलो हम ही कर देते हैं। अब देखते हैं 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई जो बराबर है 83xy के बराबर है। 2x प्लस वाई बराबर है 83xy। ऐसे होगा ना भाई, ये होगा ऐसे मेरे हिसाब से, और एक्स वाई बराबर मिलेगा ये 6 के। ये टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है भाई, हो गई होंगी, कोई बात नहीं है। तो एक फॉर्मूला याद है, यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला स्क्वायर करने वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के होता है जी। तो यहाँ दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, और यहाँ भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी फिर मुझे लगता है कि ये इतना नहीं होना चाहिए था, 83 नहीं होना चाहिए था। 1 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ, शायद कोई मिस्टेक है यहाँ पे। क्या था भाई ये क्वेश्चन, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ओनली 8 है भाई। यहाँ पे जो मिस्टेक है ये 2xy ओनली 8 है भाई। टाइपराइटर को बोलो ऐसी गलतियां न करें, बहुत सी गलतियां हैं और आंसर मैच नहीं होते फिर। चलो भाई कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक मिस्टेक थी, हमने सुधार कर लिया इसका। तो यहाँ देखो 2x प्लस वाई है जो भी आपका, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी। तो यहाँ अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं ना, दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x है, और y की कितनी है, y है, ओनली y है। और इधर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाता है। हमें चाहिए क्या है ओनली, ये आपके हमें चाहिए है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें चाहिए है। क्लियर है? तो यहां से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आपके ये हो जाते हैं, ये हो गए 4। एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, और ये कितने हो गए आपके 64। तो 6 चौके 24, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है आपके 6 चौके 24, 24 इसमें से घटा देंगे तो आपके बचेंगे 40। तो 40 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का। ठीक है, ऑप्शन डी का आंसर क्या हो जाएगा, 40। तो ये आपका आंसर था डी का। तो आज के लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि 1/4 आपका टॉपिक हो चुका है, यानी कि चौथे हिस्से का आप पढ़ चुके हो। 200 क्वेश्चन की सीरीज में आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, और जल्दी आपके 50 से 60 भी होंगे, 100 भी होंगे, 200 भी हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ इस सीरीज में जुड़े रहें,
वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज में आपके टॉप 800 क्वेश्चन मिलेंगे अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, ट्रिग्नोमेट्री के। तो यहाँ पे पूरे के पूरे आपको फ्री में मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी और वीडियो लेक्चर भी। तो ये पीडीएफ भी बच्चों के पास आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।